मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के उत्तराखंड प्रवास के दौरान उनसे मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री ने हाथी बड़कला स्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कार्यालय में केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपने कुमाऊं दौरे के दौरान खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। नैनीताल में भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि नवनियुक्त राज्यपाल गुरमीत सिंह के अनुभव का राज्य को लाभ मिलेगा। सुरेश भट्ट ने गुरमीत सिंह को चीन मामलों में अनुभवी बताया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के तौर पर एक दलित महिला को सम्मान के साथ लाया गया था और अब उन्हें गैर राजनीतिक कारणों की वजह से हटाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोटद्वार में विधायक दिलीप रावत के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। यहां समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने विधायक का विरोध किया और नेशनल हाईवे जाम कर दिया। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम धामी ने हरिद्वार के सिडकुल में बन रहे ईएसआईसी हॉस्पिटल का साइट इंस्पेक्शन किया। इस दौरान भूपेंद्र यादव ने कहा कि 2024 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 550 नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी यूपी के रामपुर का रहने वाला है। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएमओ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और लाल धांच इलाके के एक घर में बिना नक्शा पास कराए चलाए जा रहे हॉस्पिटल को सील किया गया। जोशीमठ में इन दिनों बद्रीनाथ धाम का नजारा सुकून देने वाला है। हालांकि इस वक्त धाम में सन्नाटा पसरा है, पर जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं वो भगवान बद्रीनाथ के इस दिव्यतम रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। खटीमा में रामलीला मैदान में स्थित मंदिर प्रांगण में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति मूर्ति की स्थापना की गई। इस दौरान गणेश प्रतिमा को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर में घुमाया गया। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रवीण कुमार अपने पैतृक गांव गोविंदगढ़ पहुंचे। यहां सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके स्वागत में क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी पहुंचे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर की गोला पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने ये भी कहा कि विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे, साथ ही 2022 में इस बार से ज्यादा सीटें लाएंगे। लखनऊ में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पार्टी कार्यालय के भीतर घुसने को लेकर कार्यकर्ताओं में बहस हो गई और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। सपा सांसद आजम खान को वापस सीतापुर जेल लाया गया है। 19 जुलाई को सीतापुर जेल से उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था और अब उनकी जेल में फिर से वापसी हो गई है। जौनपुर में पुलिस हिरासत में हुई पुजारी यादव की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं। अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के पैतृक गांव में 24 घंटे के अंदर 2 सगे भाई बहनों की मौत से हड़कंप मच गया है। अब यहां गांव में सीएमओ और एसडीएम ने डेरा डाल लिया है। हरदोई में डेंगू का कहर बढ़ते जा रहा है और यहां अब तक डेंगू के 7 मरीज सामने आ गए हैं। सभी की रिपोर्ट जांच में पॉजिटिव है और अब इन मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। उन्नाव में डेंगू ने दस्तक दे दी है। यहां डेंगू के 2 मरीजों में पुष्टि हुई है, जिसमें से एक की हालत गंभीर है और इसे देखते हुए मरीज को कानपुर के हालट अस्पताल रेफर कर दिया गया है। रायबरेली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल है। यहां एक प्राइवेट नर्सिंग होम में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ऑपरेशन के दौरान यहां डॉक्टर एक मरीज के पेट में कैंची भूल गए और इसके बाद मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। और रैया में सिपाही का एक शख्स को लात घूंसों से पीटते और घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल फफून थाना क्षेत्र के सरैया का है। मामले में सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में कॉलेज के सामने छेड़खानी का विरोध करने पर कॉलेज के संचालक और पड़ोसी दुकानदार को गोली मार दी गई। 6 से ज्यादा बाइक सवार और हथियार से लैश दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। बाराबंकी में पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान जारी है और इस अभियान का वाहन चालकों ने ही विरोध किया। वाहनों के सामने आकर उन्होंने अधिकारियों का घेराव किया। इस दौरान हंगामा और प्रदर्शन भी देखने को मिला।
अयोध्या की रामलीला इस बार खास होने वाली है। पिछले साल की तरह यूं तो इस बार भी यहां बिना दर्शकों के वर्चुअल कार्यक्रम होगा, लेकिन दर्शकों के मामले में अपना पिछले साल का ये रिकॉर्ड तोड़ती और नया रिकॉर्ड बनाएगी। मुख्तार की बसपा से छुट्टी और एआईएमआईएम से करीबी को लेकर सपा के सांसद एसटी हसन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बसपा और एआईएमआईएम दोनों में से कोई भी पार्टी उसूलों की राजनीति नहीं कर रही। अलीगढ़ में एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हमजा सुफियाना ने वाइस चांसलर पर कैंपस से उर्दू को खत्म करने के आरोप लगाए हैं। हमजा ने ये बात एक निबंध कंपटीशन को सिर्फ इंग्लिश में कराए जाने को लेकर कही। आगरा में डेंगू के मामले 16 तक पहुंच गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। लगातार संदिग्ध मरीजों पर नजर है, जिससे अगर मरीज में डेंगू की पुष्टि होती है तो फौरन उसे इलाज दिया जा सके। फिरोजाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्री कूपा पर ताला लटका हुआ है। यहां की आबादी 2000 लोगों की है। बुखार का कहर भी इस जिले में है, लेकिन इस स्वास्थ्य केंद्र पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया। मथुरा में जिलाधिकारी ने रेलवे कॉलोनी के पास बने तालाब में गंबूसिया मछली छोड़ी। ये मछली मच्छरों से उत्पन्न लार्वा को खा जाती हैं। डेंगू से ग्रसित 13 गांव के तालाब में गंबूसिया मछली छोड़ी गई है। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और ड्रग्स विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की और एक निजी अस्पताल को सील किया गया। इस अस्पताल में बिना डॉक्टर के ही मरीजों का इलाज हो रहा था। बागपत में बीजेपी नेता की उनके ही घर पर हत्या कर दी गई। घर पर खड़ी उनकी स्कॉर्पियो भी गायब है। उनके घर पर बाइक से आए 2 संदिग्ध युवकों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शामली में करीब 1 दर्जन युवकों ने एक युवक को बीच सड़क पर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जमकर ठुमके लगे। बिना मास्क के मंच और उसके सामने बैठे लोगों ने महिलाओं का डांस देखा। सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान कहीं पाला नहीं।